नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं विषय जीव विज्ञान का बेसलाइन टेस्ट, जो कि 60 मिनट का टेस्ट होता है। स्कूल में भी टेस्ट चल रहे हैं साथियों, तो इसके आंसर मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। इसमें जो पहला जो प्रश्न है हमारा, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जाति। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है? तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जो है वो है यूग्लिना। उसके बाद में साथियों, मगरमच्छ किस वर्ग का प्राणी है? तो मगरमच्छ जो है सरीसृप में आता है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो संक्रामक रोग इसमें से कौन सा नहीं है साथियों? कैंसर। फुफ्फुस धमनी में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? तो इसमें जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। पौधों में जाइलम ऊतक किस कार्य हेतु उत्तरदायी होता है? तो जल के संवहन के लिए। उसके बाद में साथियों अगला जो प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सिनेप्स। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो मेरुरज्जु। उसके बाद में अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की विधि क्या है साथियों? तीनों सही है, मुकुलन, खंडन और पुनरुद्भवन। निम्नलिखित में से कौन से भाग किसी पुष्प के लैंगिक भाग हैं? तो पुमंग व जायांग दोनों ही जो है इसके लैंगिक भाग हैं। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मटर के पौधे पर। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है? तो हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्र पाद जो है समजात अंग है। ये प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, किसी पुष्प के पराग कणों में से का एक पुष्प दूसरे पुष्प तक पहुंचाना कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? परागण कहलाता है। अपशिष्ट पेयजल द्वारा कौन सा रोग होता है? तो ये होता है हैजा। उसके बाद में दिए गए विकल्पों में से कौन से कारक जल प्रदूषण हेतु उत्तरदायी हैं? तो उद्योगों से निष्कासित जल, अनैच्छिक पदार्थों का जलाशयों से मिलना, शहरी अपशिष्ट जल का नालों में मिलना। उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किन जैव अणुओं में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन किन जैव अणुओं में पाया जाता है? सभी में, प्रोटीन में, डीएनए में, आरएनए में, सभी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से मानव नेत्र के कौन कौन से भाग होते हैं? तो कार्निया, लेंस, रेटिना, ये सभी जो है भाग होते हैं। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एपिस इंडिका। जिन पेरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं साथियों? क्लोरेनकाइमा। उसके बाद में अगला प्रश्न जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पेशी ऊतक का प्रकार है? तो पेशी ऊतक का प्रकार जो है ये उपरोक्त सभी आ जाएगा साथियों इसका। उसके बाद में कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक व शैवाल के बीच की संयोजी कड़ी क्या है साथियों? लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर जीव है? तो उभयचर जीव कौन सा है इसमें साथियों? मेंढक। किसी उभयचर जीव के हृदय में कितने कक्षे पाए जाते हैं? 4। किसी पौधे की जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो ये प्रांकुर से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आलू क्या है? तो आलू क्या है साथियों? तना। हेवर्सियन तंत्र किस में पाया जाता है? अस्थि में। उसके बाद में अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम साथियों। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो रुधिर संयोजी ऊतक है। वह विभाजन जिसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाओं बनती है क्या कहलाता है? अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है साथियों। जीन विनिमय की क्रिया किसमें होती है? तो समान लंबाई के गुणसूत्रों के बीच। पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा। डीएनए के दोनों सूत्रों के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा बंध होता है? तो डीएनए में जो है हाइड्रोजन बंध होता है, इसके द्वारा जुड़े रहते हैं। सबसे मीठी शर्करा का क्या नाम है? सबसे मीठी शर्करा है साथियों फ्रक्टोज। बिलीरुबिन किस में पाया जाता है? तो बिलीरुबिन जो है पित्त रस में पाया जाता है।
रक्त का शुद्धिकरण किस भाग में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो है हृदय में होता है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स मृदाहीन कृषि को कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में संपन्न होती है? तो किस भाग में होती है? ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। इंसुलिन मानव शरीर में किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। संकटकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रीनेलिन को साथियों संकटकालीन हार्मोन कहा जाता है। निम्नलिखित में से ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण कौन सा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्लीय वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी होता है? अम्लीय वर्षा के लिए साथियों सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। ये दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। साथियों आपको मैंने सारे जो है इसके बायोलॉजी का जो अपना पेपर हुआ था बेसलाइन टेस्ट, इसके सारे उत्तर दे दिए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। मैं आगे ऐसे ही आपको दूसरे जो बेसलाइन टेस्ट होंगे उनके उत्तर भेजता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।